रहते हैं? हाँ जी, डबल स्टोरी तिलक नगर विहार। अच्छा, कितना टाइम हो गया पानी नहीं है? 6 महीने से ज्यादा हो गया। अच्छा, तो बिल्कुल नहीं आता पानी? नहीं है पानी। कोई सुबह शाम आता हो? कोई सुनाई नहीं करता। तो फिर कैसे गुजारा करते हो आप? पैसे से खरीद के। हाँ जी, पानी मंगा के पैसे पिएंगे। अच्छा, हाँ हाँ, बीजेपी से कांग्रेस। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आप मिलने आए हो तो क्या कहते हैं ये? पानी के लिए आए हैं, मिलने नहीं आए। ये हर बार आ जाते हैं वोट दो वोट दो। अब की बार वोट आएंगे ना तो जूते मार मार के इनके घर तक भेज के आएंगे। हाँ, हाँ। हम नहीं देंगे किसी को वोट। करती हो तो अगर ये ब्लेम आता है मेरे पे कि राजनीति करती हूँ तो मैं राजनीति कर रही हूँ। इसलिए मैं आम जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ, आपकी कोई कंप्लेंट हो, अगर सुनवाई नहीं हो रही है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने अगर पुलिस बुलाई, हम शांतिपूर्वक बात करने के लिए आए थे, हाँ हाँ, तो हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है। आप बातचीत कर रहे हैं लोग और अपनी समस्याएं रख रहे हैं, तो मैंने एज ए मीडिया पर्सन उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी और थोड़ा आपसे बातचीत भी की थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरा वो वीडियो भी डिलीट करवा दिया और फोर्सफुली डिलीट कराया कि जब आप इसको डिलीट करिए तभी हम आपको जाने देंगे। तो ये कहाँ तक उचित है एक मीडिया के साथ व्यवहार करना? नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। यहां पर आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है, जो विधायक का दफ्तर है तिलक नगर के विधायक के जरनैल सिंह का, तो यहां पर कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं जो तिलक विहार से आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 6 महीने से पानी नहीं आ रहा और इन महिलाओं और जो लोग आए हुए हैं उनका नेतृत्व कांग्रेस की एक नेता अंजू शर्मा कर रही हैं। तो अंजू शर्मा से भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि उनका क्या कहना है और उनकी क्या मांगे हैं, हम लोगों से भी जानना चाहेंगे। क्या समस्या है आपकी मैडम? कहाँ रहती हैं? हाँ जी, डबल स्टोरी तिलक नगर विहार। अच्छा, कितना टाइम हो गया पानी नहीं है? 6 महीने से ज्यादा हो गया। अच्छा, तो बिल्कुल नहीं आता पानी? नहीं है पानी। कोई सुबह शाम आता हो? कोई सुनाई नहीं करता। तो फिर कैसे गुजारा करते हो आप? पैसे से खरीद के। हाँ जी, पानी मंगा के पैसे पिएंगे। अच्छा, हाँ हाँ, बीजेपी से कांग्रेस। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आप मिलने आए हो तो क्या कहते हैं ये? पानी के लिए आए हैं, मिलने नहीं आए। क्या कहते हैं ये? इन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। इन्होंने लेटर दिया है। अच्छा, आप बताइए, आप पहले अपना नाम बताइए। मैं देखिए, हाँ अंजू जी, शर्मा है मेरा नाम है। कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे अब इन्होंने राजनीति का ब्लेम लगाया। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हूँ, एक सोशल वर्कर भी हूँ और इन सबको मैं पिछले 30 साल से जानती हूँ, जबकि राजनीति में आए मुझे कम समय हुआ है। एज ए मैं इनका सिस्टर काम करती हूँ और हर एक का काम करती हूँ। इन्होंने हमें लेटर दिया और ये साइन दिए हैं और बहुत जल्दी कहा कि आश्वासन दिया है कि ये लोग पानी देंगे, पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हल निकलेगा। आपके सामने ये सारा वाल्मीकि समाज खड़ा है, आप इनसे पूछिए सर। राजवंती जी, आप बता। हाँ जी, क्या समस्या है बताइए? पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 4 महीने हो गए हैं, 5-6 महीने साल ही होने वाला है। हम पानी बाहर से ला के पी रहे, तो हम इस सरकार का क्या करेंगे जो हमारे साथ ये हर बार आ जाते हैं वोट दो वोट दो। अब की बार वोट आएंगे ना तो जूते मार मार के इनके घर तक भेज के आएंगे। हाँ, हाँ। हम नहीं देंगे किसी को वोट। अच्छा। जब हम देखिए, हम अपने पल्ले से सब कुछ। कल मल्ला क्लिनिक ओपन किया गया। मल्ला क्लिनिक के लिए केशवपुर में केजरीवाल साहब मल्ला क्लिनिक हो रहे हैं, इनके बच्चे गंदा पानी पीकर बीमार हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या जरनैल सिंह जी लेंगे? और जरनैल सिंह जी 6 महीने तो पंजाब में रहते हैं, 6 महीने यहाँ पर रहते हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो आज मिले आपको मिले वो? आज जरनैल सिंह जी नहीं मिले और जरनैल सिंह जी ने राहुल हितैषी भाई को वहाँ का प्रधान बनाया हुआ है। कल इन सबके सामने राहुल भाई भाग गए। अच्छा। कल इनके सामने राहुल भाई भाग गए इनकी समस्या सुन के। प्रधान नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। अगर अंजू शर्मा सुन रही है तो इनको बुरा लग रहा है कि आप किसको लेके आ गए। आपने सीएम को मेल किया कोई? देखिए, सीएम तक तो बात तब जाएगी ना जब यहाँ का विधायक काम ना कर रहा हो। हमने इंटीमेशन विधायक को दे दिया यहाँ पे। ऑनलाइन हमने कॉल करी है मगर वहाँ पे फोन नहीं उठाते। अच्छा, फोन पिक नहीं करते। हाँ हाँ,
आप बेशक आप अभी भी करके देख लो। अच्छा अच्छा। अब वो फोन नहीं उठाते, ऑनलाइन कंप्लेंट किससे करें बताइए? हाँ हाँ। ये बताएं आप। तो बिना पानी के गुजारा कैसे करते हो? सर समरसीबल के पानी से भरते हैं। अच्छा। मोल पानी लेते हैं, मोल पानी लेते हैं सर। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, दूध पे हमारे बच्चे देखिए, नहीं जा रहे हैं। वोट की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है, सच्चाई सामने आ चुकी है। ये सरकार भ्रष्ट सरकार है, बहुत सारे मंत्री इनके जेलों में भी हैं। जनता भी आज समझ चुकी है कि कौन सी सरकार जनता के लिए वाकई काम करती है, करती थी और करती रहेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हम तो फ्री में पानी दे रहे हैं पूरी दिल्ली में। पानी का कोई फायदा है? फ्री में पानी तक पहुँच नहीं रहा, गंदा पानी। हम तो सर 30-30 रुपए की कैन खरीद के पानी पी रहे हैं। अच्छा। 30-50 की कैन खरीद के पानी पी रहे हैं। हाँ हाँ। फ्री में दे देंगे हमें। पूरा पानी आता है, जो समाज को पानी क्यों नहीं दे रहे? लेकिन जनता फ्री के नाम पे वोट तो देती है इनको। नहीं अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। आप नहीं जिताया इनको। नहीं अब नहीं देंगे, अब कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। नमस्कार अंजू जी। अंजू जी, आज आप जरनैल सिंह के दफ्तर में गए थे कुछ लोगों को लेके जिनकी पानी की समस्या थी, तो वहाँ पे उन्होंने पुलिस बुला ली थी। तो क्या वजह थी, क्यों पुलिस बुला ली थी? क्या अपने प्रतिनिधि से लोग मिल नहीं सकते? देखिए, एक एमएलए जनता का एमएलए होता है, उनके ऑफिस में कोई भी जनता या मैं यहाँ की लोकल नागरिक हूँ, एक समस्या लेके एज ए सोशल वर्कर लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मैं उनके साथ गई और उन्होंने बात को सुना। ये मैं नहीं कह रही कि नहीं सुना, हमने लेटर भी दिया, उस पे मोहर भी लगवा दी, लेकिन इसके बावजूद एमएलए के ऑफिस वालों ने पुलिस बुला ली। मैंने उनसे पूछा कि आपने पुलिस क्यों बुलाई है? उन्होंने कहा कि आप दंगा या समथिंग कुछ ऐसा हाइपर हो रहे थे। मैंने उनको ये बोला, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है कि मैं आपसे शालीनता से और शांतिपूर्वक बात करने आई थी। वहां पर इतने लोग मौजूद थे जो कि गवाह हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक बात करने गए थे। पुलिस बुलाने का मतलब है कि वहां के लोग या तो डर गए या क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आई, मैं समझ खुद नहीं पाई। पुलिस वाले ने मुझसे बात की, मैंने उनको बोला कि मैं एज ए सोशल वर्कर काम करती हूँ और लोगों की समस्या एमएलए ऑफिस में लेके आती हूँ। अब एमएलए के दफ्तर के लोगों ने पुलिस बुला लिया है। उन्होंने कहा कि अरेस्ट, मैंने कहा मैं अरेस्ट होने तक को तैयार हूँ। अगर समाज सेवी का आपके ऊपर आरोप क्या है? क्या आपने कोई, आपके लोगों ने कोई हंगामा किया, कोई आपके क्या आरोप होता है? कोई ऐसी बात नहीं थी, हम लोग शांतिपूर्वक बातचीत कर रहे थे, कुछ ऐसा नहीं था। और किसके डर के मारे इन्होंने और किसके कहने पर, क्या जरनैल सिंह जी ने फोन करके पुलिस कही है कि अंजू को आप अरेस्ट कराओ, या इसके पीछे क्या राजनीति का गेम था मुझे नहीं मालूम। वो बार बार मुझे एक ही शब्द कह रहे थे कि अंजू जी आप राजनीति करने आई हैं, जबकि ऐसा कोई मेरी मंशा नहीं थी। मैं शालीनता से बात करने के लिए गई थी, जनता की समस्याएं लेकर गई थी। तो आपकी जरनैल सिंह से मुलाकात तो हो नहीं पाई? नहीं, मेरे जरनैल सिंह जी से मुलाकात नहीं हो पाई। हमने यही सोचा था कि मुझे मालूम था जरनैल सिंह जी ऑन सीट नहीं होंगे और वही हुआ। अधिकतर लोगों की ये भी शिकायत है कि वो ऑन सीट नहीं होते, ये भी लोगों की शिकायत है। मैंने उनको फिर यही कहा शालीनता से लेटर देते हम लोग और उसके बाद जो कार्रवाई करनी है वो जरनैल सिंह जी करें। तो अब आगे आपकी क्या कार्रवाई होगी? आगे हमारी यही कार्रवाई है कि वो कल फिर से जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिस में आए थे, उनसे बातचीत हो गई है वाल्मीकि समाज के सभी लोगों से, आम जनता से। कल वो जो डिगिंग का काम है वो शुरू कर देंगे। वहाँ की जनता ने भी अब कहा है कि कुछ एक जनता कह रही है कि वहाँ डिगिंग का काम नहीं होगा। बाकी उनकी तरफ से ये हमें सांत्वना दी गई है एमएलए ऑफिस की तरफ से कि कल से ये कार्यक्रम जो पानी जब नहीं आ रहा घर घर में, वो हम लोग डिगिंग का काम करके उसको शुरू करवाने की कोशिश करते हैं। तो जिस प्रकार उन्होंने पुलिस बुलाई तो आप आहत तो होंगी, क्योंकि आपका कहना है कि आपका कोई कसूर नहीं था और इन्होंने पुलिस बुला ली, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव डालने की रणनीति है, लगती है आपको?
देखिए, लोकतांत्रिक देश में विपक्ष हमेशा अपनी बात रखता है। विपक्ष वो बात कहता है जो सत्ता पक्ष में जो राज कर रही है वो अगर गलती करती है या कहीं काम नहीं करती जनता का, तो विपक्ष का काम है उनकी बात को एमएलए तक रखना। मुझे आज बहुत दुख लगा कि लोकतांत्रिक देश में होते हुए भी इतनी बड़ी बड़ी बातें आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह जी करते हैं। उन्होंने जनता को ही कटहरे में खड़ा कर दिया। जो जनता के साथ, एक मैं समाज सेविका ऐसे सोशल वर्कर आई हूँ, हमें भी कटहरे में खड़ा कर दिया। हमारे लिए पुलिस बुला गई। हम क्या चोर है, आतंकवादी हैं? हम करने क्या गए थे? एक हम कंप्लेंट छोड़ने गए थे। आज बहुत काला दिन मैं कहूंगी, तिलक नगर में मैं जो सोशल वर्क कर रही हूँ पिछले 20 साल से, मुझे लगता है कि मेरे लिए काला दिन है आज। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आपका अगर कोई प्रतिनिधि काम नहीं करता, कोई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता तो आप उसकी वीडियो बना लीजिए, लेकिन यहाँ तो आपके कैमरे में भी बंद करवा दिए जाते हैं? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि केजरीवाल जी तक ये आवाज पहुंचे। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहूंगी, केजरीवाल साहब आप ही जवाब दीजिए। जरनैल सिंह जी के दफ्तर में हम लोग शालीनता से बात करने गए थे। केजरीवाल जी आप जवाब दीजिए कि हम लोग कोई हो हल्ला प्रदर्शन नहीं करने गए थे। केजरीवाल जी आप जवाब दीजिए कि जनता की समस्याओं को एज ए सोशल वर्कर एमएलए ऑफिस तक लाना क्या गुनाह हो गया? उन्होंने पुलिस बुलाई, ये शर्मनाक हरकत है। केजरीवाल जी आप जवाब दीजिए। जनता सब कुछ देखती है, जनता सब कुछ जानती है, और आज उन्होंने अपनी आंखों से भी देख लिया कि केजरीवाल सरकार कितनी शर्मनाक हरकत कर सकती है। हमने उनका पक्ष जानने के लिए भी जरनैल सिंह को फ़ोन मिलाया है, लेकिन उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो हमें आपका पक्ष तो हमने सुन लिया है, लेकिन दूसरे पक्ष हमें मिल नहीं पाया है। वो कभी भी फोन नहीं उठाएंगे आपका, क्योंकि वो यहाँ पर भी होते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में विपक्ष बीजेपी पार्टी के द्वारा इनके दफ्तर में एक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें श्वेता सैनी भी थी और काफी सारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे। उनको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया और पीछे की तरफ से जरनैल सिंह जी भाग गए। जरनैल सिंह जी सीट पे नहीं होते, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी अपने एमएलए को समझाइए कि किस तरह से लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, ये गलत है। लेकिन अगर मीडिया की वो बात का जवाब नहीं देंगे, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देंगे, तो मीडिया कैसे उनका पक्ष जान पाएगा? जब आपका हंगामा हो रहा था तो मैंने लोकतंत्र देश की मीडिया दूरी होती है। आप पूछिए कि आपने पुलिस क्यों बुलाई थी? अगर वो कहते मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, तो दफ्तर उनका है, सरकार उनकी है, उनके ही बंदों ने बुलाई है। कि किस लिए बुलाई है उन्होंने? क्या आवाज को दबाने के लिए? किस लिए? मुझे तो खुद समझ नहीं आई। तो कि जवाब तो हमें भी चाहिए कि उन्होंने पुलिस को किस लिए बुलाया था। मैं इसमें एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। जब मैंने देखा था कि आप वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं लोग और अपनी समस्याएं रख रहे हैं, तो मैंने एज ए मीडिया पर्सन उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी और थोड़ा आपसे बातचीत भी की थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरा वो वीडियो भी डिलीट करवा दिया और फोर्सफुली डिलीट कराया कि जब आप इसको डिलीट करिए तभी हम आपको जाने देंगे। तो ये कहाँ तक उचित है एक मीडिया के साथ व्यवहार करना? देखिए, इस बात का मुझे मालूम नहीं था। ये मुझे आपके जरिए पता चल रहा है कि आपका वीडियो पे डिलीट करवाया गया है, जो कि और ज्यादा शर्मनाक बात है। आप खुद बताइए, मीडिया जो दूरी होती है लोकतांत्रिक देश की, आवाज को दबाना। हालांकि मैं एक राजनीति के रूप में नहीं गई थी, मैं एक ऐसे सोशल वर्कर बात कर रही थी। इन्होंने इतना बड़ा जो बवंडर खड़ा किया है, ये तिलक नगर में जो हुआ है मीडिया के साथ भी और एज ए सोशल वर्कर अंजू शर्मा के साथ भी, ये एक बहुत गलत हरकत हुई है। आज इसका जवाब आपको लेना चाहिए कि डिलीट क्यों करवाया गया। ठीक है, हम आपकी बात जनता तक रखेंगे, क्योंकि उनका पक्ष तो हमें मिल नहीं पाया, लेकिन लोगों की समस्या है, हमारा काम है मीडिया का कि लोगों की समस्याओं को जनता तक पहुंचाना और प्रतिनिधियों तक पहुंचाना, जो दिल्ली के सीएम हैं उन तक पहुंचाना। तो हम तो अपना जो फ़र्ज़ है वो निभा रहे हैं, आप अपना फ़र्ज़ निभाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। देखिए, हमारा काम ये चलता रहेगा, हम आवाज उठाते रहेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे, परंतु ये जो
जर्नैल सिंह जी की शर्मनाक हरकत है, इसका सबको पता चलना चाहिए। आप एक मीडिया कर्मी हैं, अपना काम कर रहे थे, लोगों की बात को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो इसमें गुनाह नहीं है। और जो आपके साथ भी हरकत हुई है वो गलत हुई है कहीं ना कहीं, तो इसका जवाब तो जर्नैल सिंह जी को देना पड़ेगा। और वैसे भी वहाँ सब सीसीटीवी होती है, सीसीटीवी में हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन ये चाहना कि भाई बाहर कोई बात ना चाहे, तो ये तो सही नहीं है ना बिल्कुल, कि भी आप मोबाइल में कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, जबकि अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि आप रिकॉर्ड कर लो। बिल्कुल, देखिए मैं फिर से कहूंगी कि जनता की आवाज को उठाना हमारी जिम्मेवारी है, थी रहेगी, और हम जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आप खुद उनसे फोन कर रहे हैं, अभी फोन नहीं उठा रहे, और आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, जनता पूरी हमारे साथ है। कल फिर से हम लोग, ये सारी जनता इकट्ठी होगी और वहां पर हम लोग काम करवाएंगे डिगिंग का। जर्नैल सिंह जी कहाँ पर सो रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है क्या उनके ऑफिस में क्या हो रहा है? तो आप जरूर आवाज उठाइए। ये आज का दिन काला दिन है, तिलक नगर में बद से बदतर हालत होती जा रही है, जनता की भी और नेताओं की भी और मीडिया की भी। तो हमारा तो शर्म आनी चाहिए जर्नैल सिंह जी। हमारा तो फर्ज है कि लोगों की समस्याओं को उजागर करना, उनकी समस्याओं का समाधान हो, यही हमारा फर्ज है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ी, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगी कि आप जन जन तक की आवाज उठाएं, क्योंकि ये गलत हरकत हुई है। धन्यवाद जी। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875 436। वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com।